नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज 16 मार्च के जितने भी क्वेश्चन आज तीनों शिफ्टों में पूछे गए हैं, अप्रॉक्स 100 से 120 क्वेश्चन हैं। हम सभी क्वेश्चनों को इसमें देखेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें जो भी हैं एग्जैक्ट ही हैं। जिनका भी आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो इसको एक बार ज़रूर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2025 आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी के फाइनल मैच में भारत ने किस टीम को हराकर खिताब जीता? और इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 2, जुलाई 2025 में तुर्की द्वारा अनावरण किए गए 970 केजी वजन वाले सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम का नाम क्या है? और यह है आपका गजाब। क्वेश्चन नंबर 3, थावरचंद गहलोत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? और इसका पहला स्टेटमेंट है वे कर्नाटक के 19वें राज्यपाल हैं, और दूसरा स्टेटमेंट है वे मध्य प्रदेश से आने वाले कर्नाटक के पहले राज्यपाल हैं। और ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अदालती कार्यवाही की लाइव रिकॉर्डिंग और एआई आधारित ट्रांसक्रिप्शन तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है? और ये बना है केरला हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 5, पहली तिमाही में भारत में एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? और ये कर दी गई है 100%। क्वेश्चन नंबर 6, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था? और इसका सही जवाब है राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए राइट टू एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है? और यह है आपका अनुच्छेद 39D। क्वेश्चन नंबर 8, दमन और दीव तथा पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक के रूप में कौन कार्य करता है? और इसका सही जवाब है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि, उपराज्यपाल या प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर। क्वेश्चन नंबर 9, संसद के दोनों सदनों द्वारा बिल पारित होने के बाद उसे कानून बनाने के लिए अंतिम सहमति कौन देता है? और ये देते हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? और ये किया गया था आपका प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल तिब्बती बर्मन भाषा परिवार की प्रमुख भाषा कौन सी है? और ये है आपकी बोडो। क्वेश्चन नंबर 12, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? और ये किया गया था आपका महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली सल्तनत में चालीसा दल या तुर्कान ए चहलगामी का गठन किसने किया था? और ये क्या था आपका इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 14, 1928 में गुजरात में हुए प्रसिद्ध बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? और बारडोली सत्याग्रह किसने किया था? ये किया था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीन दक्षिण भारतीय संगम साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया है? और ये लिखा गया है तमिल में। क्वेश्चन नंबर 16, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई प्रसिद्ध आर्थिक नीति कौन सी थी? और ये थी आपकी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, बाजार नियंत्रण नीति। क्वेश्चन नंबर 17, भारत से सबसे अंत में जाने वाली विदेशी शक्ति कौन सी थी? और ये छोड़ा था अपना पुर्तगीज ने, ये 1961 के आसपास में छोड़ा था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 18, कहानी के संदर्भ में मूर्खासुर मूर के साथ संघर्ष का मुख्य कारण क्या था?
और इसका सही जवाब है ट्रेड एग्रीमेंट। मेन कॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट विद द मूर। क्वेश्चन नंबर 19, लगभग 2500 ईसा पूर्व के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र कौन सा था? और ये था लोथल। क्वेश्चन नंबर 20, 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवे के मार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी थी? और ये थी आपकी 67956 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा देश चीन की तुलना में भारत के साथ अधिक लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? और ये है आपका बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 22, 21 जून को मुख्य रूप से ग्रीष्म संक्रांति समर सॉलिस्टिस कहाँ होती है? और ये होती है आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में साल भर पानी रहने का मुख्य कारण क्या है? और निरंतर हिमगलन, ग्लेशियरों का पिघलना, ये मेन रीज़न है क्योंकि इनमें सदाबहार पानी रहता है। क्वेश्चन नंबर 24, कर्तन दहन कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कुरवा के नाम से किस राज्य में जाना जाता है? और ये जाना जाता है झारखंड में, कुरवा। क्वेश्चन नंबर 25, स्टारफिश में जल संवहनी तंत्र वाटर वैस्कुलर सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? और इसका मुख्य कार्य होता है लोकोमोशन और भोजन पकड़ना। क्वेश्चन नंबर 26, वाहनों में उपयोग होने वाले हाइड्रोलिक ब्रेक भौतिकी के किस नियम पर आधारित होते हैं? और ये है पास्कल्स लॉ पे। क्वेश्चन नंबर 27, डाल्टन के प्रमुख सिद्धांत के विफल होने का मुख्य कारण क्या था? और इसका मुख्य कारण था परमाणु अविभाज्य नहीं है, उप परमाणु कणों की खोज। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आता है? और इसमें है सर्विस सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 29, 1990 के दशक में भारतीय जीडीपी में सबसे अधिक वृद्धि किस क्षेत्र ने दर्ज की थी? और इसमें सही जवाब है सर्विस सेक्टर ने। क्वेश्चन नंबर 30, यदि कोई फाइल पहले से कंप्यूटर में सेव है और आप उसकी कॉपी दूसरी जगह बनाना चाहते हैं तो कौन से शॉर्टकट का आप प्रयोग करेंगे? कंट्रोल वी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, चौथी पीढ़ी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटरों में मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग किया गया था? और ये किया गया है माइक्रो प्रोसेसर VLSI। ये थे पहले शिफ्ट के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को किस नाम से जाना जाता था? और उसको ब्रह्मदेव कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में द्वैध शासन प्रणाली डायरकी सिस्टम की शुरुआत मुख्य रूप से किस अधिनियम के तहत की गई थी? और ये की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त साम्राज्य के दौरान सामंत शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता था? और ये किया जाता था अधीनस्थ क्षेत्रीय शासक, सबऑर्डिनेट रीजनल रूलर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज की स्थापना या संचालन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? और इसका सही जवाब है देवेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की शुरुआत किस अधिनियम के माध्यम से हुई थी? और यह हुई थी आपकी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909।
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक महाराष्ट्र के दौलताबाद किले के अंदर स्थित नहीं है? और इसका सही जवाब है सिकंदरा का किला, सिकंदरा फोर्ट। क्वेश्चन नंबर, अब ये पॉलिटी का सेक्शन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है जो पाकिस्तान से भारत प्रवास कर आए हैं, जो वहाँ से यहाँ माइग्रेट कर दिए हैं? और इसका सही जवाब है अनुच्छेद 6, आर्टिकल 6। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? और ये जोड़े गए हैं 92वें संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्रियों की वरिष्ठता का सही अवरोही क्रम क्या है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री पहले, फिर कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को विशेष रूप से संबोधित करते हैं? और इसका सही जवाब है अनुच्छेद 87। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा नहीं की जाती है? और इसका सही जवाब है संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी में कौन सा प्रावधान गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है? और इसका सही जवाब है कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। अब ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किसका हिस्सा है? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय जलमार्ग 57 किस नदी पर स्थित है? और यह है आपका कोपिली नदी। अब साइंस सेक्शन के कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना किस घटना के कारण होता है? और ये होता है आपका प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्जन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 16, शरीर के ऊतकों की मरम्मत और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? और इसका सही जवाब है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धात्विक तत्व पाया जाता है? और ये पाया जाता है आपका मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 18, शुक्र ग्रह विनस के वातावरण में मौजूद घने सफ़ेद और पीले बादल किस अम्ल से बने होते हैं? और ये बने होते हैं आपका सल्फ्यूरिक एसिड से। अब करंट अफेयर का सेक्शन आ गया। और दिसंबर 2025 में भारत और लाइबेरिया के बीच किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? और ये किस में किया गया था हमने? फार्मासोफिया भेषज संहिता, फार्मासोफिया। क्वेश्चन नंबर 20, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान में कितनी क्षमता वाली पुनसांगचू सेकंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? और यह क्या है? 1020 मेगावाट का। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का 90वां आधिकारिक सदस्य देश कौन बना है? और ये बना है आपका तुवालू। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 2023 में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण सिक्किम की कौन सी बड़ी पनबिजली परियोजना पूरी तरह नष्ट हो गई थी? और ये हो गई थी तीस्ता थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, नीति आयोग के पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक 2023-24 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? और ये रहा आपका मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 24 जनरल स्टडी का है, मिसलेनियस सेक्शन से। 2001 से 2011 की जनगणना के बीच भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के अंतर पर क्या प्रभाव पड़ा?
और इसमें गैप डिक्रीज हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में अकुशल श्रम के लिए कानूनी रोजगार गारंटी प्रदान करने वाला कौन सा कानून 2005 में पारित किया गया? और इसका सही जवाब है मनरेगा। क्वेश्चन नंबर 26, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा संगठन मुख्य रूप से सतत शहरी विकास के लिए जिम्मेदार है? और इसका सही जवाब है यूएन हैबिटेट। कंप्यूटर सेक्शन की क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट या विंडो में सभी टेक्स्ट को एक साथ चुनने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? और वो कंट्रोल ए सिलेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, रिसाइकिल निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिसाइकिल बिन में भेजी गई फाइल तुरंत पूरी तरह हट जाती है। किस फाइल का पाथ एक यूनिक एड्रेस होता है जो उसकी सटीक लोकेशन बताता है? और इसका दूसरा सही है, क्योंकि रिसाइकिल बिन में तुरंत नहीं हटती, काफ़ी टाइम बाद हटती है। क्वेश्चन नंबर 29, किस प्रकार की टच स्क्रीन तकनीक दो परतों का उपयोग करती है जो दबाव डालने पर आपस में जुड़कर स्पर्श का पता लगाती हैं? और इसका सही जवाब है रजिस्टिव टच स्क्रीन। और यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। थैंक यू।